अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में सर विलायत एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स 2022 कराची बोर्ड के सेक्शन बी के एसएक्यूज़ में क्वेश्चन नंबर 9 जो कि थ्योरम पर मुश्तमिल है वो करेंगे। बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, आज की जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम तलबा और तालबात के लिए जो समझते हैं कि अभी तक हमारी तैयारी बिल्कुल जो एग्ज़ामिनेशन सर पे है और उनकी तैयारी बिल्कुल वीक है, उनकी तैयारी जो है वो ना होने के बराबर है। तो अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए ख़ासकर जो कराची बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियोस खुसूसी तौर पर बनाई जा रही है, तो काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जनाब, हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ इट। असल में ये जो थ्योरम होते हैं इसमें अक्सर बच्चे जो है कंप्लेंट करते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाते हैं अगर आप इसको प्रॉपरली साथ साथ जो है हमारे साथ समझे। जैसे जैसे हम आपको समझा रहे हैं तो फिर जो है आप इसको समझे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें आप, इसमें हमें इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। इन इजी वर्डिंग कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। और इसके लिए उर्दू में एक लफ्ज़ आता है मुतमासिल। ठीक है, तो कह रहा है अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल जो है वो बराबर हैं, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, ये देखें आप, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो हमें गिवन में क्या है? इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC we have angle B approximately equal to angle C। कोई भी दो एंगल इक्वल है, आप इसको AB भी ले सकते हैं, आप उसको BC भी ले सकते हैं और आप उसको AC भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हाँ, जो आप डायग्राम बनाएंगे तो फिर उसके मुताबिक आपकी कंस्ट्रक्शन और आपकी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा वी हैव एंगल बी इज़ अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब होता है इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू सी, यानी एंगल बी और एंगल सी एग्जैक्टली इक्वल है। लेकिन इसका मतलब जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन बराबर है। सही है, अब आप हम देखिए डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें इसको प्रॉपरली समझ में आ जाए। सपोज हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और हम इसको, इस वर्टेक्स को हम ए कह रहे हैं, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है ना, एक बी है और सी है। हमने लिख दिया कि हमारा जो हम कह रहे हैं कि दो एंगल उसमें इक्वल है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि बी और सी इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? देन द साइड्स अपोजिट टू देम, उनके जो अपोजिट साइड्स हैं, आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, वो भी आपस में बराबर है। तो देखें आप, हमें प्रूफ क्या करना है? साइड ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइड ए सी। अगर आप देखें ए बी जो है वो इसका अपोजिट है, इस एंगल का अपोजिट है ए बी, और ए सी जो है वो बी का अपोजिट है। ठीक है, बी का अपोजिट जो है वो क्या है? ए सी, और सी, एंगल सी का अपोजिट क्या है? ए बी। हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हम जो है सबसे पहले हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हम खुद से जो काम करते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। सही है,
क्या किया, हम जो है सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एडी, ठीक है। हम एक एडी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंगल ए से, ठीक है, जो कि पॉइंट डी क्यू पर बीसी को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, सही, या फिर मीट करेगा, उसके साथ मिलेगा। तो ये कैसे करेंगे इसको, ये काम आपने स्केल से करना है जब आप पेपर में करेंगे या फिर आप कॉपी में नोटबुक में करते हैं। ये आपके पास एक बाइसेक्टर मैंने गिराया, ड्रॉ ए डी, इसको हम बोलते हैं डी, ठीक है, ए डी एक बाइसेक्टर जो हमने गिराया एंगल ए का, ठीक है, और ये कहाँ पर जो है मिल रहे हैं, बी सी को पॉइंट डी के ऊपर मिल रहे हैं, सही है। ये हो गया, यहाँ तक जो है आपने सबसे पहले हमने गिवन लिखा, उसके बाद फिर हमने जो प्रूफ करना है वो लिखा, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की कि हमने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है ये जो हमने काम किया हम इसके स्टेटमेंट्स और रीज़न देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले आप लिखें प्रूफ, ठीक है, स्टेटमेंट्स, ये हो जाएगा रीज़न। जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं हमें उसका रीज़न भी बताना है, रीज़न भी देना है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ADE correspondence ट्राइंगल ADC। अगर आप देखें हमारे पास इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, एज अ होल जो है ABC ये एक ट्रायंगल है, लेकिन अगर मज़ीद हम इसके ऊपर फोकस करें तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए ADE एक हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल जो है वो ADC है, ADC, ठीक है। और दोनों ये जो है अगर आप देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, सही है। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। हम दोनों को जो है बमुताबिकत इसको बोलते हैं, हम इन दोनों को जो है कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें हम आगे क्या क्या करेंगे, ठीक है। अब आप नंबर 1 जो है लाइन AB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लाइन AC या साइड AC, ठीक है। यानी AB और AC जो है, AB और AC तकरीबन बराबर हैं और ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये तो प्रूफ करना है, ये हमें गिवन है यहाँ पर। उसके बाद जो है नंबर 2 एंगल 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंगल 2। हम जो है इसको, ये जो हमने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, हम एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम जो है एक को हम एक 1 बोल रहे हैं, इसको हम 2 बोल रहे हैं। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, सही है। तो हम कह रहे हैं कि ये भी, चूँकि बिल्कुल हमने बाइसेक्टर गिराया है तो इसी वजह से ये जो दोनों एंगल हैं होंगे वो इक्वल होंगे, तो इसी वजह से हमने लिखा है एंगल 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंगल 2। और ये काम हमने खुद से किया है, इसी वजह से हम इसके सामने क्या लिखेंगे, चूँकि बाइसेक्टर हमने खुद गिराया तो इसी वजह से इसके सामने हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नंबर 3 अगर आप देखें तो एक और हमारे पास आ रहा है साइड AD और साइड AD। अगर आप देखें AD इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AD, ये देखें आप, ये जो हमारे पास ADB है एक ट्रायंगल है और फिर उसके बाद ADC है, ये AD जो है ये दोनों का कॉमन साइड है, दोनों के साथ आ रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कॉमन साइड, ठीक है ना, ये कॉमन है। ठीक है, दोनों का कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन साइड आ गया। उसके बाद जो है therefore triangle ABD is approximately equal to triangle
ACD, ठीक है, ABD और ACD या फिर ADB और ADC दोनों हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसको बोलते हैं ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट होता है। ये एक मफरूज़ा होता है, फ़र्ज़ करते होते हैं कि साइड एंगल साइड जो है वापस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद जब ये हो गया फिर हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल B, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये AB और AC जो है प्रूफ हो गए, ठीक है। तो हम जो है एंगल B कह सकते हैं कि एंगल B और जो मेजरमेंट ऑफ एंगल C है, B और C ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसके सामने हम लिख देते हैं by the congruence of two triangles, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये हमारा काम है, ठीक है। और हम जो है मतलब कह सकते हैं कि AB जो है वो AC के बराबर है, ठीक है, क्योंकि एंगल B और C जो है बराबर हो जाएंगे तो AB, और जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो AB और आप ये कह सकते हैं कि साइड AB इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AC। ये प्रूफ हो गया है, सही है। यहाँ तक जो है ये थ्योरम है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक ही थ्योरम समझते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी थ्योरम है इंशाल्लाह, इसमें हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करेंगे और इजीली सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और मुझे अब इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।